जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 7 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जीव के संसारी जीव के 2 पार्ट, 3 डिवीजन और अभी 4 डिवीजन पढ़ लिए हमने। 4 डिवीजन में पढ़ा हमने नरक, तीर्यच, मनुष्यलोक, देवलोक, जो गति के हिसाब से हम पढ़ रहे थे। अभी उसमें एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान अवतार लेते हैं कि नहीं लेते हैं। देखो ठीक से समझना, कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी मत करना, अच्छी तरह से हम समझेंगे इसको। एज पर जैनिज्म, अगर हम एक बार भगवान हो जाते हैं, यानी एक बार सिद्ध हो गए, सिद्ध मतलब ये जो जीव और पित्तगल जो चिपका हुआ है उसी के बारे में हम पूरा पढ़ रहे हैं। इसको कैसे अलग किया जाए ये हम बेस पढ़ रहे हैं अभी। तो एक बार अगर अलग हो गया, जीव अलग हो गया और पुद्गल अलग हो गया, ये शरीर जो इसके साथ चिपका हुआ है, जो भी चीज दिख रही है सब पुद्गल है, ये अलग हो गए, जीव अलग हो गया, तो उसको हम सिद्ध हो गया बोलते हैं, उसको भगवान बोलते हैं। उसको बहुत सारे नाम है, आप जो भी नाम ले लो। अगर वो एक बार हम हो गए अलग, फिर वापिस नहीं आते हैं संसार में, हम आगे पढ़ चुके हैं, तो वो अवतार नहीं लेते हैं। जो ये 4 गति में घूम रहे हैं ना, नरक, तीर्यच, मनुष्यलोक, देवलोक में, वो लोग ही एक भव से दूसरे भव में जाते हैं, उसको हम अवतार बोलो या अलग अलग नाम बोल सकते हैं। मनुष्य देव में जा सकता है, देव मनुष्य में आ सकता है। अभी इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले त्रिपदी पढ़ना पड़ेगा। जो त्रिपदी इज द रूट ऑफ द जैनिज्म, वो एक बेस है, वही एक जड़ है। क्योंकि भगवान महावीर ने सबसे पहले त्रिपदी दी अपने गंधर्वों को। सिर्फ यही 3 चीज बोली, उपनयवा, विघ्नयवा और दुवेयवा। उपनयवा, विघ्नयवा और दुवेयवा, ये 3 चीज बोली और भगवान के गंधर्वों ने इसके ऊपर आगमों के आगम लिख दिए। जैसे कोई बंदर होता है ना, तेल का, ऑयल का जब रिजर्व होता है ना, तो वैसे नहीं निकाल सकते, वो एक पाइपलाइन चाहिए, एक बस वो एक कहीं पर लगे और फिर ऑयल का ऑयल उधर से निकलता रहता है। वैसा है, वो कुआं से निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो वैसे है ये 3 इन्होंने ऐसा दिया कि इस पर फिर ज्ञान की वर्षा होने लगी, ज्ञान ऑटोमेटिक आने लगा। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं इसको। तो उपनयवा, इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो जैसे कोई चीज उत्पन्न होती है, कोई चीज आती है, कोई चीज नहीं प्रस्तुत होती है। विघ्नयवा, जो विघ्न हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ओके, उसको एक उत्पन्न, विनाश हो जाती है। एक उत्पन्न होता है और एक विनाश हो जाता है। और दुवेयवा, दुवेयवा में मतलब एक चीज उत्पन्न भी होती है, विनाश भी होती है, लेकिन वो स्थिर भी होती है। अब एक प्रश्न आ सकता है, जब उत्पन्न होता है, विनाश भी होता है, फिर वही पार्ट में स्थिर भी कैसे हो सकता है? तीनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? ये तो विरोधाभासी है ना। अगर एक ही टाइम में 3 चीज हो ही नहीं सकती है। तो इसी का एक एक्सप्लेनेशन हम देते हैं कि जैसे सोना होता है, सोने से हमारा चेन बनता है। फिर मेरे को चेन अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, इसको तुड़वा के, पिघला के अंगूठी बनवा ली, किसी ने बैंगल बनवा ली, जो जो वैसे। तो चेन से अंगूठी हुई, अंगूठी से बैंगल हुई, या जो भी हो, ऐसे ऐसे चेंज होते गए। तो एक उत्पन्न हुआ और एक का विनाश हुआ। चेन का विनाश हुआ और वीटी का, अंगूठी का उत्पन्न हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच में सोना तो सोना ही रहा ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए। तो जो हमने पहले पहले पढ़े थे ना, 6 द्रव्य पढ़े थे हमने, तो मैंने बोला था 6 के 6 अविनाशी है, जिसका विनाश कभी नहीं होएगा। वो 6 के 6 ऐसे ही रहेंगे। तो उसके जो गुण है, वो गुण तो वैसे ही रहेंगे, उसके पर्याय बदलते रहेंगे। पर्याय में बढ़ता भी है और कम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मनुष्य है, हम लोग सब मनुष्य है, हम जीव है, तो हम में एक ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण कभी नहीं जाएगा मनुष्य जीव में से। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, वो अलग चीज हो गई, लेकिन ज्ञान कभी भी नहीं जाएगा। वो एक जीव का एक लक्षण है, एक गुण है। वैसे पुद्गल का भी एक लक्षण होता है, वो भी उससे कभी नहीं जाएगा। कम ज्यादा हो सकता है। कोई चीज है, अभी आपने उसको विनाश कर दिया। कोई पेन है, समझिए कोई पेन है, उसको हमने पूरा विनाश कर दिया, इसको तोड़ के फोड़ के पूरा भुक्का कर दिया, फिर भी पुद्गल का
कुछ नहीं होगा। पुद्गल जितने हैं, जिससे ये पुद्गल से बने हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अभी तो साइंस भी बोलता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो उतनी ही है, ना एक ज्यादा होगी ना एक कम होगी। ये वही टाइम पे भगवान महावीर ने बता दी थी, यानी कि भगवान महावीर नहीं, हम तो आदिनाथ भगवान के टाइम से और उसके आगे भी यही सब चल रहा है। इसको त्रिपड़ी बोलते हैं। अभी इसी को हिंदुइज्म में, हालांकि मैंने पहले भी बोल दिया था, हम आगे भी पढ़ेंगे कि रिलीजन टाइप पहले नहीं होता था, आजकल रिलीजन हो गया है, हिंदू जैन और ये सभी। पहले दर्शन हुआ करते थे, ओके, पहले रिलीजन नहीं हुआ करते थे। तो हम अभी एक हिंदू समझ लेते हैं। तो हिंदू में भी उन्होंने एक चालू किया, एक त्रिपति बोलते थे वहां पे भी, त्रिमूर्ति बोलते थे या जो भी है, ब्रह्मा विष्णु और शिव बोलते हो ना। ब्रह्मा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं दुनिया को, उसने सृष्टि उन्होंने नहीं बनाई, सब वही बनाते हैं, बोलते हैं ना हिंदू में भी। तो ब्रह्मा भी इसमें आ गए उपनयिवा में। विष्णु, विष्णु क्या करते हैं? सब मैनेज करते हैं, सब कुछ दुवैवा, सब स्थिर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। और शिव, शिव क्या है? हम उसको और एक नाम है जो विनाश करते हैं, विनाशकारी है, ओके। रुद्र है, रुद्र मतलब विनाश हो गया, ओके, वैसे विनाश में आ गए। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो उन्होंने वैसे एक प्रतीक करके, उनका भी वही लॉजिक था और वही से उनका भी संसार का वही लॉजिक से पढ़ाते थे वो भी। लेकिन फिर आगे चल के उसको एक सिंबॉलिक, उन्होंने आगे चल के जिसने भी शिष्य होंगे उन्होंने एक सिंबॉलिक पिक्चर कर दिया उनका कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये शंकर है। फिर आगे चल के लोगों ने उनका एक अवतार भी बनाना बोल दिया कि कृष्ण भगवान का भी अवतार है, विष्णु का अवतार है, ओके, राम भी विष्णु का अवतार है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए था कि संसार कैसा है। तो उपनयिवा विघ्नयिवा दुवैवा, लेकिन फिर वो सिंबॉलिक बना दिया और सिंबॉलिक से फिर चलता गया। इंग्लिश में भी देखो, गॉड, GOD, गॉड बोलते हो ना, गॉड, GOD, गॉड। तो इसका भी फुल फॉर्म क्या हो गया? G फॉर जनरेटर, जनरेटर, ओके। विघ्नय, ओ का क्या हो गया? ओ का हम लिख सकते हैं ऑपरेटर, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, उपनयिवा ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेटर बोलो, प्रोटेक्टर बोलो, जनरेटर में क्रिएटर भी आ जाएगा, ओके, ऑपरेटर प्रोटेक्टर। दुवैवा विष्णु बोल दीजिए, ओके। D फॉर डिस्ट्रॉयर, ओके। दुवैवा शिव बोल दीजिए, महेश बोल दीजिए। तो ये देखिए, ये हो गया ना GOD। अभी यही संसार है, यही संसार का नियम है। कोई भी चीज उत्पन्न होगी, स्थिर रहेगी और विनाश भी होगी, और एक ही टाइम पे ये सब चलता रहेगा। एक ही टाइम पे कोई भी चीज देखना, उसका विनाश। अभी ये बोर्ड है, ये डस्टर है, इसका कभी ना कभी विनाश होता ही है। हर कभी ना कभी नहीं, हर सेकंड में विनाश होता है। हम हैं, हम कभी बड़े हुए? आज बड़ा हुआ, 1 साल के बाद बड़ा हुआ। हर समय हम बड़े हो रहे हैं, हर समय हम में चेंजेस आ रहा है। हमको मालूम नहीं है, उसको पर्याय है और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन इस बीच में एक चीज ऐसी है जो स्थिर रहती है, वही द्रव्य है, उसी पे हमारी नजर जानी चाहिए, ओके। वही जीव है, उस पे हमारी नजर जानी चाहिए। हम छोटे थे, छोटे से जवान हुए, जवान से प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ से बूढ़े हुए, सब हुए, जो भी आप स्टेजेस देख लेना, सब एक का विनाश हुआ तभी दूसरे का उत्पन्न हुआ। लेकिन इस बीच में एक आदमी था, एक जीव था, वो तो स्थिर ही था ना। मैं तो मरा नहीं ना, मैं तो वही था, बच्चा था तभी मैं वही था, जवान हूं तभी वही हूं, अभी प्रौढ़ हूं तभी वही होऊंगा, या मरूंगा तभी भी वही, बुढ़ा होऊंगा तभी भी वही होऊंगा, बरोबर है, वहीं पे रहूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो इस सभी में एक चीज स्थिर रहती है। जैसे मैंने सोने का एग्जांपल दिया था, एक फॉर एग्जांपल आप ही को पूछता हूं मैं, एक आधा किलो सोना है, पिताजी मर रहे हैं, 2 बेटों को दे के चले गए,
उसमें एक आधा किलो सोना है जो एंटिक डिजाइन से बना हुआ है, एकदम डिजाइन से। और एक है 1 किलो का, बिस्किट भी नहीं है वो, पूरा ऐसे बोलते हैं ना, एक पत्थर के जैसा है, 1 किलो ऐसा रखा हुआ है। अभी आपको पूछता हूं मैं, आप कौन सा सोना उठाओगे? आधा किलो वाला, वो डिजाइन वाला एंटिक वाला, या वो 1 किलो जो पत्थर के जैसा गंदा पड़ा हुआ है उसको? ऑफकोर्स है, सब लोग बोलेंगे 1 किलो। अरे कैसे 1 किलो? क्यों? क्योंकि हमारी नजर द्रव्य पे है, उससे तो ऐसी डिजाइन 1000 बन जाएगी, समझ में? लेकिन हम संसार में हमारी गलती क्या होती है, हम पर्याय पे नजर करते हैं। रंग हो गया, रूप हो गया, रेसिज्म आप बोल दो, हमारी नजर ये सब पर्याय पे है जो हमेशा चेंज होती रहती है, कपड़ों पे, शरीर पे, हमेशा ये चेंज होती रहेगी। नजर हमारी कहाँ रखनी है? अंदर जीव पे रखनी है, द्रव्य पे रखनी है। वो आधा किलो उठा के नुकसान नहीं करना है, 1 किलो उठाना है अगर चॉइस मिले तो। वैसे द्रव्य पे नजर रखनी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं करना। हिंदुइज्म में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी एक प्रतीक थे। फिर अभी उसको लेके जाके आगे बढ़े हैं, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें कोई कंट्रोवर्सी मत करना। अल्टीमेट मीनिंग आप देखो तो उपनयवा, विघ्नवा, दुवैवा भी वही कहते हैं, गॉड भी वही हो गया, वही अल्टीमेटली वही मीनिंग है। ये बहुत डीपली समझना, इसको खास खास समझना। और भी एक प्रश्न उठ सकता है, तो फिर पुराना कौन सा धर्म है? जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, कौन सा है? बाकी का तो मुझे नाम ही नहीं बोलना है। ओके, तो बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म तो भगवान महावीर के बाद गौतम बुद्ध आए, उनसे चालू हुआ है। तो उसमें कोई कोई बोलते हैं 21 साल के बाद बुद्धा का जन्म हुआ, भगवान महावीर के जन्म के बाद। और कोई कोई जगह पे लिखा है 80 साल बाद बुद्धा का जन्म हुआ। और उनकी तो एक ही थियरी थी कि बस सब कुछ विनाश है, सब कुछ विनाश है, सब कुछ विनाश है। वो इस पे तो मानते ही नहीं है, दुवैवा को। तो वो अलग ही टॉपिक है, तो उस पर मुझे डिस्कस नहीं करना है। अभी हिंदुइज्म में भी वेद में आते हैं, तो वेद में भी लिखा गया है इस काल के पहले तीर्थंकर, पहले भगवान आदिनाथ भगवान थे। हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है, वो भी ये 24 के। और जैनिस वहां से ये लोग स्टार्ट करते हैं वेद में भी। और हम तो अभी, वो लोग भी अपने आप को सनातन बोलते हैं, हम भी सनातन है, हालांकि पुराने ही है। तो मैं जैनिज्म के हिसाब से बोल रहा हूं, हम तो अपने यही 24 नहीं, हम तो बोलते हैं इसके पहले भी 24 थी, उसके पहले भी 24 थी। संसार अनादि से है, तब से हमारी 24 तीर्थंकर चल रहे हैं, और अनादि काल तक रहेगा, तब तक 24 चलते रहेंगे। तो इसका भी एक पूरा सर्कल है, पुद्गल का एक परावर्तन होता है, एक संसार का एक सर्कल होता है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। ये भी हम इसको आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत करना। इस पे अगर आपको हो सके तो इस पे डिटेल से पढ़ना, क्योंकि इस पे आगमों पे आगम लिखे गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अभी हम संसार का रूप कैसा है उसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। आपको चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात, आप जैन मंदिर में जाएंगे, अपनी जैन मूर्तियां होती है, वो हमेशा ध्यानस्थ मूर्ति में होती है, वितराग मूर्ति में होती है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एक बार अगर पुद्गल और जीव अलग हो गए, एक बार दोनों अलग हो गए, जो चिपके हुए जीव भी चला गया, फिर उसको कोई बात का डर ही नहीं है, क्योंकि वापस आने वाला ही नहीं है संसार में। वो जीव ही रहेगा। और हमने एक बार बोल दिया था, सिद्ध जाना है तो वहां पे तो कोई बीबी नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं होगा, इसलिए हम कोई वाइफ और उसका बेटे का हम नहीं रखते हैं बाजू में। हम वो 14वें गुण स्थानक का प्रतीक रखते हैं। वहां पे वो ध्यानस्थ जो होता है, भगवान सिद्ध होते हैं, और संसार में बस वो कुछ ही, एक ही सेकंड का भी नहीं है, उतना टाइम का होता है, वो ध्यान का हम रखते हैं। तो इसलिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं होता है, क्योंकि किसका डर है? एक बार आप जीव सिद्ध हो गए, आप भगवान हो गए, फिर किसका डर है? कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं होता है। अस्त्र रखा है मतलब यही होता है ना कि मुझे कोई मारने आएगा तो मुझे सेफ्टी के लिए मुझे एक रखना पड़ेगा, तो वो नहीं होता है। कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त भी नहीं होता है वहां पे। तो वहां पे डर ही चला गया, समझा? इसलिए शॉर्ट में, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी मत करना, इसलिए अपने यहाँ पे नहीं होता है। तो आप पूछ सकते हैं, और एक प्रश्न आ सकता है, तो देव देवी क्यों रखते हैं हम? क्या होता है ना, हम संसारी लोग हैं, जब तक हम आत्मा को समझे ये करें, लेकिन उसके पहले हमको क्या है ना, पैसा चाहिए,
पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, तबीयत ठीक चाहिए, सब कुछ हमको चाहिए होता है। तो वो मांगते हैं, तो मांगता है उसको कौन देता है? तो देव देवी खुश होते हैं, क्या हाँ आप मेरे आराधक को मानते हो, मैं जिसको मानती हूँ आप उसको मानते हो, तो वो लोग खुश होके वो अपने को कुछ दे दे। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी का काल चल रहा है, लेकिन पूरे इंडिया में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां ज्यादा है। क्यों मालूम है? वो भी पार्श्वनाथ भगवान के लिए नहीं है, पद्मावती देवी के लिए ज्यादा है। ओके, ऊपर वो सांप का पद्मावती देवी का रख के वो क्या मांगते हैं तो वो दे दे करके, वो दयालु होते हैं देव लोग, तो आप उनसे मांगो तो देते हैं। इसके बारे में अलग से एक डिस्कस करेंगे फिर से। तो देते हैं, तो वो उसकी वजह से सब लोग ज्यादातर पार्श्वनाथ भगवान से भाई मेरे को पैसा देना, पत्नी देना, जो जो है आप लगा लेना अपने आप, पैसा ये सब मांगते हैं। और उसके पहले भी बोल दिया था ये तो वितराग का मार्ग है, ये तो जंगल की ओर जाने वाला मार्ग है, सब कुछ छोड़ने का मार्ग है, क्योंकि पुद्गल हम है ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं। जब यही नहीं है तो इससे लगता है कोई भी चीज ले लो, इससे लगता है फिर हमको कोई भी रिलेशन ले लो, माताजी पिताजी कोई भी ले लो, वो सभी कहाँ हमारे हुए जब यही नहीं है तो ये ऐसा मार्ग है। लेकिन इसमें व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, हमने आगे पढ़ चुके हैं, वो कभी मत भूलना। अगर आप व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं से ठीक से नहीं समझे तो आप जैन धर्म से बाहर है। एकांतवादी नहीं बनना है हमको, ठीक से समझना है, लेकिन हमेशा निश्चय में याद रखना है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। यही पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इसको कैसे हम अलग करें, मैं कौन हूं और इससे कैसे अलग हूं, तो एक खास ध्यान रखना है। अभी हम पढ़ते हैं राजलोक के बारे में, 14 राजलोक जो बोलते हैं हम, उसके बारे में। तो शॉर्ट में समझते हैं इसको। पहले नीचे होती है 7 नरक होती है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ऐसे 7 नरक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नरक हो गई। फिर इसके ऊपर ये यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7, ये 7 नरक हो गई। ये यहाँ पे हम लोग लेते हैं मध्य में। फिर इसके ऊपर एक देवलोक हो गया, इसमें 12 देवलोक होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 9 ग्रेविक विमान होते हैं, 9 ग्रेविक होते हैं, 2 3 4 5। फिर 5 अनुत्तर विमान होते हैं। तो इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, ये नरक है और यहाँ पे हम रहते हैं जहाँ जम्बू द्वीप है, और ऊपर पूरे देवलोक है, और इसके इनके ऊपर है सिद्धशिला। ओके, सिद्धशिला, ये सिद्धशिला है। तो ये है स्ट्रक्चर। अभी इसमें भी जैसे यहां से यहां तक एक लोक बनेगा, लोक है, इतना बड़ा स्पेस है, और यहां से यहाँ ये ठीक से नहीं बना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कैसे बनाना है तो। हालांकि ऊपर का पार्ट थोड़ा छोटा होता है और नीचे का पार्ट बड़ा होना चाहिए थोड़ा, लेकिन ये ठीक से नहीं बना है। लेकिन यही है राजलोक। हम बोलते हैं ना 14 राजलोक, 14 राज जीवनी माए, तो इसको डिवाइड करते हैं, जैसे नरक का मिला के 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, पार्ट ऐसे पार्ट करते जाते हैं, तो वैसे होता जाता है कि क्या 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 है करके। तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। 14 राजलोक इसको बोलते हैं, जैसे कोई आदमी है अपना पैर फैला के और ऐसे कमर पे रख के ऐसे खड़ा हुआ है, तो ये जैसे पूरा एक लोक का आकार हुआ। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं पूरा लोक है, ये देव है, देव जो देव बोलो उस तरफ गति है, ये नरक है, और यहां पे है मनुष्य और तिर्यंच। ओके, समझ में आ रहा है? बीच में नीचे जो भी है वो पूरा नरक, बीच में मनुष्य और तिर्यंच, और ऊपर पूरा देवलोक। तो ये शॉर्ट में। अभी ये सब पढ़ के हमको करना क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन लेके हमको करना क्या है कि मेरे को तो ये सब मालूम है, ये सब अच्छा अच्छा आता है,
इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं। हमको मेरी क्या पंडिताई बतानी है क्या? नहीं, ये सब जान के हमको ये समझना है कि हम जो 84 लाख जीवयोनि में घूम रहे हैं, 84 लाख जीवयोनि में घूम रहे हैं, यहीं पे कितना घूम रहे हैं। यहां से फिर अलोक है, यही लोकाकाश है, ये अलोक है। अलोक में सिर्फ आकाश है, बाकी सब जगह पे ये सब अलोक है। तो ये ऐसा एक पिक्चर है। तो हम इतना घूम रहे हैं 84 लाख जीवयोनि में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने जाना नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं जीव हूं कि मैं इसके साथ वाला हूं। जिस दिन डायरेक्टर कट बोलेगा ना, तो ये तो इधर ही पड़ा रहेगा, हम तो चले जाएंगे। बॉडी बोलेंगे सिर्फ, फिर कोई बेटा नहीं बोलेगा, पति नहीं बोलेगा, बाप पिताजी नहीं बोलेगा। ओके, हमेशा याद रखना है मैं कौन हूं, ये समझ जाइए। और इसका एक प्रोसेस है, इसको कैसे अलग हो सकते हैं हम, वो प्रोसेस के लिए ये सब जान रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्योंकि जब हम आगे पढ़े ये प्रोसेस को, तो हमारे बाउंसर नहीं जाए। तो समझ में आया ना, 14 राजलोक, 84 लाख, मनुष्य के कितने वेद होते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या है, 4 गति क्या है। और अभी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो गया आज तो। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जीव के 5 भाग कैसे हो सकते हैं। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे तो, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, वो भी बढ़िया रहेगा इंफॉर्मेशन, तो मिस मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र।